दोस्तों, अमीर बनने के लिए जो सबसे बेसिक एजुकेशन हमें चाहिए वो है एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच के डिफरेंस को अच्छे से समझना। अमीर लोग अमीर बन पाते हैं क्योंकि वो एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें वक्त के साथ और ज्यादा अमीर बनाता है। वहीं गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं जो उन्हें वक्त के साथ और गरीब बनाता है या फिर उन्हें एक ऐसे सिस्टम में धकेल देता है जिसमें वो हमेशा फंसे रहते हैं और जहां वो कभी अमीर ही नहीं बन सकते हैं। लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से वो इजीली मनी ट्रैप, रैट रेस जैसे साइकिल में फंस जाते हैं और फिर लाख कोशिश करने के बाद भी वो इस साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों, हम सब अमीर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं जहां हमें पैसे की चिंता ही ना करनी पड़े। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता है कि आखिर हम स्टेप बाय स्टेप वो क्या काम करें कि हम फाइनेंशियली फ्री और अमीर बन सकें। रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, अमीर बनना बहुत ही आसान काम है अगर आप एसेट्स बनाने पे ध्यान देते हो और लायबिलिटीज कम से कम रखते हो। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपको पैसे कमा कर देती हैं, वहीं लायबिलिटीज वो चीजें होती हैं जो आपके जेब से पैसे निकालती हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपका घर जो आपको रेंट के तौर पे पैसे कमा के देता है वो एक एसेट है। वहीं आपकी कार जो मेंटेनेंस और फ्यूल जैसे कई चीजों में पैसे खर्च करवाती है वो एक लायबिलिटी है। मिडिल क्लास लोग इसीलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि उनके जिंदगी का फर्स्ट मेजर इन्वेस्टमेंट ही एक लायबिलिटी होता है। वो अपने बचे हुए पैसों को बैंक में सेव करते हैं, जबकि दूसरी तरफ अमीर लोग अपने पैसों को सेव करने के बजाय उन पैसों से एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें फ्यूचर में और भी पैसे कमा कर देती है। साथ ही वो अननेसेसरी की लायबिलिटीज नहीं खरीदते हैं ताकि उनका हार्ड अर्न्ड मनी बेवजह बर्बाद न हो जाए। दोस्तों, अमीर बनने के लिए लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। वो सोचते हैं कि बाप रे बाप, अमीर बनना तो सबके बस की बात है ही नहीं है, एक जीवन में तो ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, क्योंकि अमीर बनने का रास्ता बहुत ही सिंपल सा होता है। आपको बस ऐसे एसेट्स बनाने पर ध्यान देना होता है जो कंपाउंडिंग की रेट से ग्रो होते हो ताकि आपका वेल्थ बहुत ही तेजी से ग्रो हो सके और आपको फ्यूचर में इतने पैसे कमा कर दे कि आप खुद को अमीर कह सकें। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे कंपाउंडिंग एसेट्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने कई लोगों को करोड़पति बनाया है और जिन एसेट्स में इन्वेस्ट कर आप भी अमीर बन सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आपके फाइनेंशियल जर्नी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसीलिए इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना चाहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एसेट नंबर 1, फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, बिना इस एसेट पे फोकस किए ये बात तो पक्की है कि आप कभी भी अमीर बन ही नहीं पाएंगे, फिर चाहे आप कितने भी पैसे क्यों न कमा लें, क्योंकि पैसे कमाने के बाद उसे स्मार्टली कैसे मैनेज करना है, सेविंग्स करनी है या फिर उसे कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना है, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी की सारी स्किल्स आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाकर ही मिल सकती है। वॉरेन बुफे का एक बहुत ही फेमस कोट है जो कहता है कि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न, यानी कि आप जितना सीखते हैं आप उतना ही कमाते हैं। नॉलेज एक ऐसा एसेट है जिसमें किया गया इन्वेस्टमेंट कभी भी नेगेटिव रिटर्न जनरेट नहीं करता है। ये फाइनेंशियल नॉलेज ही तो है जिसने वॉरेन बुफे जैसे बिलियनियर्स को जन्म दिया। हम जिस एजुकेशन सिस्टम में बड़े होते हैं वहाँ पैसे से रिलेटेड आपको कुछ भी सिखाया ही नहीं जाता है। आपको दूसरे के पैसे को मैनेज करना सिखा दिया जाएगा, लेकिन खुद के लिए पैसे कैसे कमाने हैं ये आपको कोई नहीं सिखाता है। दोस्तों, इन्हीं वजह से आज ज्यादातर ग्रेजुएट यूथ्स फाइनेंशियली इलिटरेट हैं। वो हमेशा पैसे के लिए काम करते रहते हैं और कभी भी फाइनेंशियली फ्री ही नहीं हो पाते हैं। काफी अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रह जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड के कवर पेज में ये लिखा हुआ होता है कि अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मिडिल क्लास के लोग नहीं सिखाते। तो इस लाइन से रॉबर्ट कियोसाकी साफ साफ फाइनेंशियल लिटरेसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि अमीर लोग मिडिल क्लास के लोग और पुअर क्लास के लोगों से अलग अलग तरीकों से पैसे कमाते हैं और अलग अलग तरीकों से अपने पैसे खर्च करते हैं। जैसे कि अमीर लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं, यानी कि सबसे पहले वो एसेट बनाते हैं और उस एसेट से आने वाले पैसों से वो लग्जरी खरीदते हैं और हमेशा अपने खर्चे अपने इनकम से करते हैं। जबकि मिडिल क्लास लोग अमीर दिखने के चक्कर में अपने पैसे जहां तहां खर्च करते हैं और उनके खर्च उनके इनकम से ज्यादा हो जाते हैं। इन्हीं सब चीजों की वजह से आपको हमेशा अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करते रहना चाहिए ताकि आपको पैसे की समझ हो और आप फाइनेंशियली लिटरेट बन सको। फिर आप पैसे को उस तरह से देख पाओगे जैसे एक अमीर आदमी देखता है। एसेट नंबर 2, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट वेल्थ क्रिएटिंग कंपाउंडिंग एसेट है। स्टॉक मार्केट ने कई लोगों को करोड़पति बनाया है क्योंकि स्टॉक मार्केट ही वो जगह है जो आपके पैसों को सबसे फास्ट ग्रो कर सकता है।
स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग के पावर को आप बस इस बात से समझ सकते हैं कि अगर आपने आज से 40 साल पहले विप्रो कंपनी में केवल 100 रुपए भी इन्वेस्ट किए होते ना, तो आज उसकी वैल्यू 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है अमलनेर के मोहम्मद अनवर जी, जिनकी कहानी तो आपने सुनी होगी। अब ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल कहानी है, लेकिन ये आपको स्टॉक मार्केट के पावर के बारे में काफी कुछ बताती है। ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 2 से 3 सालों में ही अपने इन्वेस्टर्स के पैसों पर मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि उनके पैसों को कई गुना ग्रो कर दिया है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर आप एक ऐसा एसेट बनाते हो जहां आपका पैसा भी ग्रो होता है और आपको डिविडेंड्स के रूप में पैसिव इनकम भी मिलती रहती है। कैपिटल अप्रिसिएशन की वजह से आपका पैसा ग्रो होता रहता है और डिविडेंड इनकम की वजह से आपके पास पैसिव इनकम आती रहती है। अच्छी कंपनीज में की गई इन्वेस्टमेंट्स और उनके शेयर होल्ड करना एक बहुत ही अच्छा एसेट माना जाता है और इसीलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमेशा कुछ अच्छी कंपनीज के शेयर्स बाय करने पर इन्वेस्ट करो। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना कि अगर आप स्टॉक मार्केट को बिना सोचे समझे गैम्बलिंग की तरह यूज करोगे कि आज लगाया और कल पैसे मिलेंगे, ये गलत है। बिना रिसर्च एंड एनालिसिस बेस्ड किसी भी अरे गहरे कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा डूब भी सकता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट एंड फंडामेंटल एनालिसिस को अच्छे से सीख कर ही अच्छी कंपनीज में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। एसेट नंबर 3, रियल एस्टेट। दोस्तों, कंपाउंडिंग के रेट से ग्रो होने वाला जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट यानी कि लैंड्स, फ्लैट्स, बिल्डिंग्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज जैसी चीजों का आपके पास एज अ एसेट होना। फोर्ब्स जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स इस बात का गवाह हैं कि इस दुनिया में कई सारे करोड़पति और मिलेनियर्स ऐसे हैं जो सिर्फ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज को ओन करके ही इतने अमीर बन गए। एग्जाम्पल के लिए रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी लगभग 8000 से भी ज्यादा के प्रॉपर्टी को ओन करते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे बिना उनके एक्टिवली काम किए हुए उनके लिए कैश फ्लो जनरेट करती रहती है। हर इंसान चाहता है कि उनके पास खुद का एक घर हो, जमीन हो और इसके लिए वो अपना कई सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं, जिससे प्रॉपर्टीज के रेट हमेशा बढ़ते रहते हैं और हमारी पृथ्वी में रिसोर्सफुल लैंड्स लिमिटेड हैं। सिटीज में जमीन कम है और लोग ज्यादा हैं और जिस तरह हम इंसानों की पॉपुलेशन दिन ब दिन तेजी से बढ़ती जा रही है ना, और साथ ही साथ लोगों की परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होती जा रही है, इस वजह से लैंड्स और प्रॉपर्टीज की जो डिमांड है वो मार्केट में हमेशा बढ़ती ही रहेगी और इसी वजह से जो जमीन आज से 20 साल पहले 10 लाख रुपए में बिक रही थी वही आज जमीन 1 करोड़ रुपए में बिक रही है। इसीलिए चाहे कोई कुछ भी कहे, अगर आपके पास बल्क में कैपिटल मौजूद है तो आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट जरूर करिए। ये एक ऐसा एसेट है जो आपके पैसे को सबसे कम रिस्क पर भी सबसे तेजी से ग्रो कर सकता है। एसेट नंबर 4, रीट। रीट यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। काफी लोगों के पास में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने लायक पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। तो ऐसे केस में आप रीट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ये एक तरह का फंड होता है जो दूसरे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से पैसे जुटाता है और उस कलेक्टेड कैपिटल को बिल्डिंग्स, गोदाम, हॉस्पिटल, ऑफिसेज, फ्लैट्स और मॉल जैसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करता है। और फिर जब रीट फंड को अपने इन्वेस्टेड प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आने लगती है तो उस इनकम को सारे रीट इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। सिंपल है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मल्टीपल इन्वेस्टर्स से कैपिटल जुटाता है और फिर अच्छे से रिसर्च एंड एनालिसिस करके उन कलेक्टेड कैपिटल को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, तो उसी तरह से रीट फंड्स लोगों से कैपिटल कलेक्ट करके उसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। तो अगर आपके पास खुद से रिसर्च करने का टाइम नहीं है या आपके पास रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने जितना कैपिटल नहीं है तो आप रीट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा एसेट साबित होगा। एसेट नंबर 5, बिजनेस। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस दुनिया में 90% अमीर लोग बिजनेस करके ही अमीर बने हैं। प्रूफ के लिए आप एक काम करो कि दुनिया के टॉप अमीर लोगों की लिस्ट उठाकर देख लो। एक आध के नाम तो मैं ही गिना देता हूँ। जेफ बेजोस, वॉरेन बुफे, मार्क जुकरबर्ग, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये लोग इतने अमीर इसलिए हैं क्योंकि ये किसी बिजनेस को ओन करते हैं। और अगर आप भी एक ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस को डेवलप करने में कामयाब हो जाओ तो ये चीज आपके लिए सबसे बड़ी एसेट बन सकती है जो आपको करोड़पति तक बना सकती है। करोड़पति छोड़ो, अरबपति भी बना सकती है। बिजनेस जो रिटर्न लाकर देता है वो दुनिया की कोई और एसेट कभी लाकर दे ही नहीं पाएगी।
क्योंकि जब आप किसी बिजनेस को ओन करते हो तो आप उसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हो और उसे वहां लेकर जाते हो जहां आप एक्टिवली काम ना भी करो तो भी आपके पीछे आपकी मैनेजमेंट टीम, एम्प्लॉइज आपके लिए काम करेंगे और आपको ढेर सारा पैसा कमा कर देंगे। लेकिन याद रहे, एक सक्सेसफुल बिजनेस को खड़ा करने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। आप अपने हार्ड अर्न मनी, एक्टिवली अर्न मनी का यूज करके एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी नए बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहते हो तो आप स्टॉक्स के थ्रू किसी पहले से ही चल रहे सक्सेसफुल बिजनेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, जो लॉन्ग टर्म में आपके वेल्थ को बहुत ही तेजी से ग्रो करेगी। एसेट नंबर 6, म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट को सीखने का टाइम नहीं है और आपको कंपनीज की एनालिसिस करनी भी नहीं आती है तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अच्छी कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसी जगह होती है जहां एक्सपीरियंस्ड और स्मार्ट फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसों को एक जिम्मेदारी के तौर पर आपसे लेते हैं और उसे स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि आपको बेहतर से बेहतर रिटर्न्स मिल सके। और ऐसा करने के लिए वो आपसे बस कुछ छोटा सा अमाउंट कमीशन के तौर पे एज अ फीस आपके फंड्स को मैनेज करने के लिए रख लेते हैं, जिसे म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं, जिसका 1% से कम होना बहुत अच्छा माना जाता है। और ऐसा आपको डायरेक्ट ग्रोथ फंड्स में भी देखने को मिल जाएगा। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला है लंप सम इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप एक ही बार में एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हो, और दूसरा तरीका है SIP इन्वेस्टमेंट, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी सारी म्यूचुअल फंड्स की मिनिमम SIP 500 रुपए से शुरू हो जाती है और कुछ में तो 100 रुपए से भी शुरू होती है, जो इन्वेस्टमेंट को आपके लिए काफी अफोर्डेबल बनाते हैं। तो अगर आप एक सेफ एसेट चाहते हो तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप यहां से 14% to 15% की ईयरली CAGR रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और सेफ एसेट है। एसेट नंबर 7, गोल्ड एंड सिल्वर। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर के पास लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट का इतिहास है, यानी गोल्ड एंड सिल्वर में वेल्थ को अट्रैक्ट करने की पावर होती है। और ऐसा मैं नहीं, पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट रॉबर्ट कियोसाकी खुद कहते हैं, क्योंकि कुछ भी हो, इनकी कीमत समय के साथ बढ़ी ही है। इसका मुख्य कारण यह है कि गोल्ड की डिमांड हमेशा हाई रहती है, जबकि इसकी सप्लाई लिमिटेड होती है। इसीलिए जब पेपर करेंसी की वैल्यू घटने लगती है और स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, तब गोल्ड और सिल्वर की कीमत अक्सर बढ़ती है, जो इसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाता है। गोल्ड एंड सिल्वर में आप पर ईयर 8% to 1% की इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गोल्ड और सिल्वर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है जो हर किसी के पास होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि भले ही गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कई बेनिफिट्स के साथ आती है, लेकिन याद रहे कि इनमें कुछ रिस्क भी होता है, क्योंकि इनकी वैल्यू में कई बार छोटे समय के उतार चढ़ाव हो सकते हैं और ऐसा होना आपके इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट कर सकती है। इसीलिए गोल्ड एंड सिल्वर में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और आप चाहे तो गोल्ड बेस, डिजिटल गोल्ड और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के थ्रू भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो से काफी वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी फाइनेंशियल नॉलेज ग्रो हो सके और अच्छे एसेट्स बना सकें वो। हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कंपाउंडिंग मिंट सेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यहाँ तक रुकने के लिए आपका सच में बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।